बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मौजूदा हालात में एक अहम सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या बर्फ़ पिघल सकती है, क्या हालात नॉर्मल हो सकते हैं या इसमें कदरे बेहतरी आ सकती है, इमरान खान की क्या रिहाई अमल में हो सकती है, क्या उनके लिए इलेक्शन के दरवाज़े खुल सकते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पैदा हो रहे हैं। देखिए, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, उससे कुछ चीज़ों का आपको अंदाज़ा होगा और आप एक जो मंज़र है वो आपके सामने उभर कर आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इमरान खान जो हैं इस वक्त वो उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक है, और चलिए इसको दो फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरह से देख लें। एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क ना पड़ता कि अगर उनके किसी मुखालिफ की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती। यानी अगर नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और पंजाब में उनकी सूरत हाल बहुत बेहतर होती और नवाज़ शरीफ और इमरान खान बराबर बराबर चल रहे होते तो फिर कोई इतना शायद ख़ास फ़र्क ना पड़ता। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान इतने पॉपुलर हैं या उनका वोट बैंक इतना ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुका है कि नवाज़ शरीफ को ज़ीरो से लाकर जो है वो बहुत ऊपर के लेवल पर लाना उनको, या इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को यहाँ तक जो है वो मैनेज करना ये मुमकिन नहीं रहा किसी के लिए भी। नवाज़ शरीफ के लिए, नवाज़ शरीफ के खैर खाहों के लिए या धांधली करने वाले एलिमेंट्स के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि आप 80 को तो 90 कर सकते हैं, लेकिन आप 10 को 90 नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इलेक्शन होता है जिसमें इस सारी सूरत हाल के बावजूद नवाज़ शरीफ को जिता दिया जाता है या नवाज़ शरीफ जीत कर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक ऐसी अफरा तफरी को जन्म देगा, ऐसी बेचैनी को बढ़ाएगा कि उससे सोचा जाएगा कि इससे बेहतर था कि इलेक्शन ना ही कराते। यानी आपके ख़्याल में ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह के इलेक्शन कराए जाएं कि जिस इलेक्शन के बाद अफरा तफरी और बेचैनी और क्यास और बढ़ जाए और उसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ही ना हो। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं दिखाई देता कि इमरान खान को इंगेज किए बग़ैर या इमरान खान को ऑन बोर्ड लाए बग़ैर एक ऐसा इलेक्शन करा दिया जाए जिसमें ऐसा झुर्लू फिरे कि नवाज़ शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। हालांकि इस वक्त पंजाब में नवाज़ शरीफ के कदम उखड़ चुके हैं और उनके लिए कोई इम्कान इस बात का नहीं है कि वो पंजाब में इलेक्शन जीत जाएं। अगर आप तहरीक इंसाफ को सिर्फ इलेक्शन लड़ने दें, इमरान खान भले जेल में रहें और तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े और उनको इलेक्शन ही लड़ने दें, तो नवाज़ शरीफ का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा आइंदा इलेक्शन में। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को क्या इंगेज किए बग़ैर या उनको ऑन बोर्ड लाए बग़ैर या उनकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा दिलाए बगैर क्या ऐसा इलेक्शन कराया जा सकता है कि जिसके नतीजे में अफरा तफरी और क्यास और बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये आपके जहन में रहना चाहिए कि आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा इलेक्शन होगा, इमरान खान नहीं होगा, पीटीआई नहीं होगी और नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बना लेगा। ये आसान नहीं है। चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि नवाज़ शरीफ अगर ऐसी हुकूमत बना भी लेता है तो वो चलेगी कैसे, उसको चलाएगा कौन। आज जो हालात हैं, हुकूमतें तो अभी 16 महीने की हुकूमत थी ना, नवाज़ शरीफ की तो हुकूमत थी, लेकिन वो नहीं चल सकी, वो परफॉर्म नहीं कर सकी, वो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ला सकी। वही सागदार थे, नवाज़ शरीफ कोई अलहदा फाइनेंस मिनिस्टर तो लेकर नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि आप एक ऐसा ही इलेक्शन करा दें जो बेचैनी का खात्मा किए बगैर रिजल्ट दे दे। यानी इलेक्शन का बुनियादी मकसद तो ये है ना, मुल्क में बेचैनी का खात्मा और मुल्क आगे चल जाए। अब इलेक्शन हो जाए लेकिन मुल्क आगे ना चल पाए और बेचैनी का खात्मा और परेशानी का खात्मा ना हो और आवाम की अक्सरियत फिर भी बेचैन ही रहे और मार्केट ना चले और इकॉनमी ना चले, तो ऐसे इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो इलेक्शन ना कराए जाएँ और निगरान हुकूमत ही चलाते रहें तो फिर ये भी हो सकता है। तो जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं, फ़ैसला साज हल्के हैं, ज़ाहिर है उनके पेश नज़र ये बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक इस तरह की हुकूमत बन जाए जो मुल्क के मसाइल को हल ही ना कर सकती हो। ज़ाहिर है अवामी उमंगों के मुताबिक ही कोई हुकूमत बना रहा होगा या कम अज़ कम ऐसी हुकूमत बन रही होगी जो लोगों को काबिल कबूल होगी, अवाम को काबिल कबूल होगी, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। पहला नुक्ता तो बड़ा अहम ये है। दूसरा है कि देखें, अगर फ़र्ज़ करें पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना है और पीटीआई को ने इलेक्शन लड़ना है तो इस बात का कभी इम्कान है कि पीटीआई कम अज़ कम 2 सूबों में तो जीत जाएगी और इतनी सीटें ले लेगी कि वो वफाक में भी अक्सरियत हासिल कर ले या अक्सरियत के करीब हो जाए। यानी तमाकी सियासी जमातों को निस्बत अक्सरियत में हो और हुकूमत बनाने के करीब तरीन हो जाए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है और इस तरह का रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस करती है तो
अब आप सोचें कि इमरान खान को इंगेज किए बग़ैर क्या ऐसी सूरत हाल पैदा की हो सकती है कि उनकी जमात जीत जाए और उनको इंगेज ही ना किया जाए। यानी कोई जमात जीतने की पोजीशन में है और उसको इंगेज ही ना किया जाए और वो फिर अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते फिरे, क्या ये मुमकिन है? यानी ऐसी जमात जिसके जीतने के इम्कान हैं, यानी अगर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तो वो जीत जाएगी, तो ऐसी जमात जिसके जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं, कैसे मुमकिन है कि उसको इंगेज ही ना किया जाए? और अगर नहीं किया जाता ऐसा, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये ज़ाहिर मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, ख़तरनाक होगा, परेशान कुन होगा, और सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में तमाम वो लोग, वो क़ुव्वतें, वो फैक्टर्स जो मुल्क को चलाते हैं, वो सारे इससे परेशान होंगे और सोल्यूशन फिर भी नहीं निकलेगा। तो मेरा ये ख़्याल है, एक दूसरा नुक्ता मेरे ख़्याल में यह है कि अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतना है। आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ, अली गिलानी साहब जो हैं, क्या है, मीर वाइस साहब जो हैं, मीर वाइस साहब को जब रिहाई हुई है 4 साल के बाद, उन्होंने जो पहला खिताब किया उसमें कहा, उन्होंने एंटिसिपेट किया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनने जा रही है वो हुकूमत जो है वो इमरान खान की हुकूमत है। तो अगर इमरान खान की हुकूमत उनको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के हल्कों को नज़र नहीं आ रहा होगा कि इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? तो अगर ऐसे में तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है तो उसको क्या इंगेज के बगैर ही जो है वो इलेक्शन में उतरने दिया जाएगा? ये कयास में नहीं आता। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त तबाह हाल है और सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा किए बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर नहीं किया जा सकता। अब आप सोचें कि अगर इलेक्शन हो जाएं और सियासी अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा फिर भी ना हो, जो मैं पहले बात कर रहा था, तो ऐसे इलेक्शंस का क्या फ़ायदा? तो ऐसे इलेक्शंस जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम का जिन्होंने ख़ात्मा करना है, वही इलेक्शन पाकिस्तान को सूट करते हैं। और यही वजह है कि मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान के साथ उसको किसी न किसी लेवल पर इंगेज किया जाना ज़रूरी है। तीसरा यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मुतअद्दिद तरह के बहरान मौजूद हैं। एक सियासी बहरान है, ऑब्वियसली एक पॉपुलर लीडरशिप जो है वो मुल्क में जेल में है। दूसरे नंबर की जो लीडरशिप मानी जाती है वो जिलावतन है। अगरचे उनका पॉपुलर वोट बैंक उस तरह से नहीं रहा और लोग उनसे ख़ाइफ़ हैं उनकी 16 महीने की हुकूमत की वजह से, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक सियासी बहरान पाकिस्तान में मौजूद है। आइनी बहरान भी है, 90 दिन में इलेक्शन पहले नहीं हो सके, फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके। पाकिस्तान के जो आइनी माहिरीन हैं वो इस पर बहुत तशवीश में मुब्तला हैं। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है मसलन, वो एक बहुत बेचैनी का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें डाल रखी हैं, सुप्रीम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की जा रही है कि वो इन दरख्वास्तों को सुने। तो एक आइनी बहरान मौजूद है मुल्क में, और इसी तरह से एक अदालती बहरान भी पैदा हो सकता है अगर मामला को आईनी तरीके से ना चलाया गया। वो आप जानते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है, फिर धरना केस लगा दिया है, फैज़ाबाद धरना केस लगा दिया, तो एक अदालती बहरान जो है वो भी पैदा हो सकता है। और एक तरह से अदालती बहरान पहले से मौजूद है, क्योंकि अदालतें फैसले देती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो जजेस जो हैं उनके अंदर भी एक बेचैनी पाई जाती है। ये बेचैनी मिलजुल कर मजमूई तौर पर जो है वो मुल्क को परेशान कुन सूरत हाल में डाले हुए हैं। आप सोचिए जो मनसूबे बनाए गए हैं, SIFC शानदार मनसूबा है। अगर सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा हो जाए और मुल्क में एक अच्छी हुकूमत कायम हो जाए, तो वो SIFC का मनसूबा कितना कारगर हो सकता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। तो मनसूबे अच्छे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, सिर्फ अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे की ज़रूरत है और पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, जो कि ज़ाहिर है इस वक्त एक ऐसा फेक इलेक्शन जिसमें एक धांधली ज़्यादा झुर्रु इलेक्शन जिसमें नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, एक ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकता। ये बात अगर मुझे और आपको समझ आ रही है, तो क्या पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को और पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को और मुख्तलिफ हल्कों को समझ में नहीं आ रही होगी, या उनके पेश नज़र ये बात नहीं होगी? यकीनन होगी। तो इसलिए इन बातों को भी आप जहन में रखिए। तो ज़ाहिर है इन ये जो 3 मैंने बहरान बताए हैं, इनसे निकलने का हल तलाश करना ज़रूरी है। फिर एक सवाल अहम है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कर रहे हैं आखिर? ऐसे तो नहीं है कि वो आके प्रेसिडेंट से मुलाकातें करते हैं, फिर वो अहम हलकों में भी मुलाकातें कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब आखिर कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं, कहीं पर तो वो इंगेज हैं, कोई तो कोशिशें हो रही हैं। और अगर मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो हरकत में हैं, तो क्या सदर आरिफ अलवी साहब हरकत में नहीं हैं? क्या आरिफ अलवी साहब कहीं पे इंगेज नहीं है? क्या उनके साथ कोई रब्ता नहीं है? क्या वो कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? तो हमारी मालूमात ये हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब और आरिफ अलवी साहब दोनों ही मुतहरिक हैं, और ज़ाहिर है एक तरफ़ा हरकत नहीं है, ये हरकत हमेशा 2 तरफ़ा होती है, तो दूसरी तरफ से भी ज़रूर हरकत हो रही होगी।
अच्छा, दूसरा ये है कि इमरान खान के अगर आप रवैये को देखें तो उसमें भी हमें एक चेंज महसूस होता है। जेल में जाने से पहले इमरान खान काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि किसी सतह पर उनकी इंगेजमेंट नहीं थी। जब किसी की भी कहीं इंगेजमेंट होती है तो वो अपना रवैये को मोहतात करता है। जब जब इमरान खान को इंगेज किया गया या वो इंगेज थे, उन दिनों में हम देखते थे कि वो अपनी हिकमत अमली को बेहतर तरीके से चला रहे होते थे उनके मुताबिक। जनरल बाजवा के साथ जब प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकातें हो रही थी या उससे पहले हुई, उन्होंने अपना धरना मौखिर किया, इमरान खान आगे लेकर गए, तो चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब इमरान खान के वकील जब आते हैं मिलकर, तो आप गौर कर रहे होंगे कोई सख्त बात वो नहीं कर रहे, कोई सख्त बात नहीं कर रहे इमरान खान के वकला। और चूँकि इमरान खान के वकला कोई सख्त बात नहीं कर रहे, इमरान खान के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो अपने वकीलों के ज़रिए कोई सख्त पैगाम कारकुनों के लिए दे सकते हैं, नहीं दिया उन्होंने। और जो है वो सबसे पहले उनकी ख्वाहिश यही है, वो ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनों को छोड़ा जाए, जो उनके कारकुन गिरफ़्तार हैं उनको रिहा किया जाए, ताकि मुल्क में ये जो एक जुल्म का निज़ाम राइज है या एक जबर का निज़ाम हवा चल रही है उसका ख़ात्मा हो जाए और ये तासुर ज़ाहिल हो कि एक जमात को ख़ास तरीके से डील किया जा रहा है। तो इमरान खान की पहली ख्वाहिश ये है, अपने वकीलों से भी वो यही बात कर रहे हैं और इसी तरह का पैगाम वो दे रहे हैं। तो कोई और सख्त बात उन्होंने नहीं की है। तो इससे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, हो सकता है उनसे राब्ते किए गए हों, हो सकता है कि उनको इंगेज किया गया हो। और देखिए, ये मुमकिन है कि गैर महसूस तरीके से इमरान खान को स्पेस दी जाए, यानी एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाए आइंदा इलेक्शन में कि इमरान खान उसमें ख़ुद तो इलेक्शन ना लड़ रहे हों, लेकिन उनकी जमात को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा हो और इमरान खान फ़ैसला साजी कर रहे हों। ये मुमकिन है कि इस तरह की कोई उनको स्पेस मिल जाए और ऐन मुमकिन है कि वो उस पर राज़ी हो जाए, वो कहें कि ठीक है इलेक्शन तो लड़ें पहले, उनकी जमात हुकूमत में तो आए, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये मेरे नज़दीक एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है या हो सकता है। अब जाहिर है ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये खालिसतन मेरा तज्जिया है, इसमें मेरी कोई मालूमात शामिल नहीं है। मैं सिर्फ इसको पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरी सूरत हाल है, इसमें इसको एनालाइज़ करके आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे मेरा एनालिसिस ये है कि इमरान खान को इंगेज किया जा सकता है और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं उसमें बर्फ़ पिघल सकती है और आगे मामलात चल सकते हैं। अब ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सामने ये वर्ल्ड बैंक की पूरी रिपोर्ट पड़ी है जो आई है। चलें किसी और वीडियो में मैं आपके साथ इसके पॉइंट शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि जैसे मैंने इकॉनमी का जिक्र किया तो चीज़ों को बेहतर करना और किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।